Hello children, how are you? I hope all are fine. Today I will explain you lesson number 13 and our lesson name is air and water. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हवा और पानी के बारे में. ओके, एयर इज ऑल अराउंड अस. हम सब जानते हैं बच्चों एयर क्या है. हमारे चारों ओर क्या है, एयर. बट वी कैन नॉट सी, लेकिन हम हवा को देख नहीं पाते हैं. आप देखते हो, आप देख नहीं पाते हो ना. तो क्या है, एयर इज ऑल अराउंड. एयर तो हमारे चारों ओर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एयर को नहीं देख सकते. इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, लेकिन हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सबके लिए क्या ज़रूरी है, वो सबके लिए एयर इम्पॉर्टेंट है. यस, वी कैन ओनली फील इट. हम सब हवा को क्या करते हैं, ओनली फील करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हवा को नहीं तो देख सकते हैं, ना ही उसे टच कर सकते हैं, ना ही उसे टेस्ट कर सकते हैं. आप ऐसा करते हैं, नहीं कर सकते ना. क्यों? क्योंकि हम हवा को नहीं देख सकते. तो हम जब देख नहीं सकते तो हमें कैसा पता चलेगा कि हवा कैसा दिखता है ना. The earth is surrounded by a layer of air is called the atmosphere. जो हमारी पृथ्वी है वो हमारी पृथ्वी का जो सराउंडेड क्या है, उनके चारों ओर क्या है, हवा का एक लेयर है. हमारे पृथ्वी के चारों तरफ सराउंडेड बाय ए लेयर, एक तरह का लेयर है जो क्या है, एयर, हवा है. उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, यानी हमारा वायुमंडल. ओके, एटमॉस्फेयर मीन्स बच्चों होता है वायुमंडल. तो हम याद करेंगे टॉपिक. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ओके, आप इसे अच्छे से लर्न करो. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ओके, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. मीन्स हवा हम ह्यूमंस के लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रेथ. हम सब जानते हैं जितने भी लिविंग बींग्स हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सबको क्या चाहिए सांस लेने के लिए, हवा. दे कैन नॉट लिव विदाउट एयर. वो सब क्या है, या हम सब या वो सब क्या है, हवा के बगैर जीवित नहीं रह सकते. कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हवा के बगैर हम लाइफ का इमेजिनेशन नहीं कर सकते. यस, वी शुड ब्रेथ क्लीन एंड फ्रेश एयर. और हम सबको कैसी हवा में सांस लेनी चाहिए, फ्रेश एंड क्लीन एयर. हवा कैसा होना चाहिए, साफ और स्वच्छ होना चाहिए. जो हम सांस लेते हैं वो हवा साफ और स्वच्छ होना चाहिए. ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए बच्चों. उसके बाद है काइंड्स ऑफ एयर. हवा कितने तरह से होती है. जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज. मतलब जो थोड़ा जो जेंटली, धीरे धीरे, मध्यम मध्यम चलती है हवा, उसे हम बोलते हैं ब्रीज. फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. लेकिन जब हवा बहुत तेज चलती है तो क्या बोलते हैं, विंड. एंड विंड विथ लाइटिंग एंड थंडर इज कॉल्ड स्टॉर्म. जब हवा के साथ पानी, बिजली और थंडर जब भी होती है, बिजली कड़कती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म मीन्स तूफान. बच्चों जब हवा बहुत तेज धीरे धीरे चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेंटली मूविंग, मंद मंद हवा चलती है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रीज. और जब हवा बहुत तेज चलती है तो आप उसे क्या बोलते हो कि अरे बहुत तेज हवा चल रही है, अभी तो आंधी आ गई है, तो उसे हम बोलते हैं विंड मीन्स आंधी. और जब आंधी के साथ में बारिश होती है, जब हवा भी बहुत तेज चलती है, बारिश भी होती है, लाइटनिंग मतलब जब बिजली चमकती है, फिर बिजली गरजती है, ठंडर होती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म मीन्स तूफान आना. जैसे बोलते तूफान आया है, बहुत बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बिजली चमक रही है, तो ऐसे में हम सब बोलते हैं कि तूफान आया है. तो हमें कभी कभी टीवी पे अलर्ट भी जारी करते हैं ना कि आज इस एरिया में तूफान आने वाला है, कृपया करके अपने घरों में रहें. ऐसा आप न्यूज़ सुनते हो ना. तो इस तरह से ऐसा रहता है. तो ये आपका पिक्चर है
जहाँ पे ब्रिज में देखो कैसे मन मन चल रही हवा, लेकिन क्या है, पेड़ शांत है ना। और जब यहाँ विंड है, हवा तेज चल रही है, तो गर्ल्स के जो बाल है वो आप देख रहे हो कैसे हवा के डायरेक्शन में मूव कर रही है, चल रही है। और ये जो पिक्चर देख रहे हो आप, देखो जब ये बिजली पानी चमक रही है तो देखो कैसे कितनी तेज पेड़ को अपने डायरेक्शन में झुका रही है। कई बार तो ऐसा होता है कि पेड़ जड़ से निकल जाती है। कई बार वो जो घर हैं, वो घरों के ऊपर ऊपरी जो शील्ड है, ऊपर जो छत है, वो भी हवा के साथ में उड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये एक कब होता है, जब बहुत अधिक फोर्स में, बहुत हवा में जब बहुत अधिक फोर्स होती है तो वो अपने साथ साथ पेड़ों और घर के छतों को भी उड़ा ले जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म मीन्स तूफान। ओके, तो ये आप अच्छे से समझ गए। उसके बाद है बच्चों हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ओके, एयर ऑक्युपाइज स्पेस। हवा में एयर क्या करती है, जगह, खाली जगह को हवा भरती है। जैसे आप बलून में एयर फिल करते हो तो जब भी वो खाली रहता है तो वो तो बस ऐसा चिपका हुआ जैसा रहता है ना बलून, लेकिन जैसे ही हम उसमें हवा भरते हैं तो वो क्या हो जाता है, बड़ा ऑक्युपाइज हो जाता है, भर जाता है। और उसके बाद है बच्चों एयर हैज वेट, मतलब हवा में क्या है, वजन भी है। जैसे आप भरते हो गए, एक को हल्का करके रखो और एक को फिल अप करके, जैसे इसमें थोड़ा हवा भरना है एक में और एक में ढेर सारा हवा भरना है। फिर आप इसे मेजर करो, तो मेजर करोगे तो भी आप देखोगे कि जिसमें ज़्यादा हवा भरा है वो उधर ही झुकता है। तो इसमें हम तक कह सकते हैं या बोल सकते हैं कि एयर हैज वेट, हवा में वजन होता है। ओके, उसके बाद है बच्चों हमारा यूजेज ऑफ एयर, हवा के क्या यूज है उसके बारे में। ओके, एयर हेल्प्स टू ड्राई द बेड क्लॉथ। हवा क्या करती है, जो हमारे कपड़े गीले होते हैं या जो कपड़े हमारे मम्मा धोती है, तो जब उसे सूखने के लिए डालती है गीले कपड़ों को, तो किसके हेल्प से सूखते हैं, ड्राई होते हैं, एयर की हेल्प से गीले कपड़े ड्राई होते हैं। ओके, एयर हेल्प यू टू फील कूल अंडर द फैन, मतलब जब हमें बहुत अधिक गर्मी लगती है, गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे कि जब हमें बहुत अधिक गर्मी लगती है तो जब हम फैन के नीचे बैठते हैं तो हमें हवा लगती है। तो हवा लगने से फिर हमारे बॉडी को क्या होता है, टेम्परेचर नीचे होता है और हमें फिर कूल मतलब ठंड महसूस होती है ना। तो एयर हम सबको क्या कर रहे हैं, फील कर मतलब कूल फील, हम सबको ठंडा रखने में भी मदद करते हैं अंडर द फैन। ओके, एयर हेल्प कैंडल टू लाइट, वह एयर है वो क्या करते हैं, कैंडल को आग जलाने में, जब कैंडल जलाते हैं तो अगर उन्हें एयर नहीं मिलेगी तो वो क्या होंगे, बुझ जाएंगे। तो आग जलने के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ उस एयर में ऑक्सीजन हो। आग जलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन। तो अगर आप ये एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि एक कैंडल को आप जला करके और उसे कांच के ग्लास से बंद कर दो, तो जैसे ही आप बंद करोगे तो देखोगे कि वो कैंडल बुझ गई है। क्यों बुझ गई है, क्योंकि जैसे ही आप उसे बंद करते हो तो उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, तो जिसके वजह से क्या होता है बच्चों, वो आग बुझ जाती है। लेकिन जैसे ही आप उसे खुली हवा में, मतलब खुली लाइट में ऐसा आप ग्लास से ढक के बगैर जलाते हो तो फिर देखोगे कि वो कैंडल आपका कंटिन्यू जलता रहेगा। क्यों, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो इस तरह से बच्चों जो हमारे लाइफ मतलब में जब हम आग जलाते हैं तो आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन का होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद है बच्चों एयर हेल्प ऑल लिविंग बीइंग टू ब्रीथ। एयर क्या है, हम ह्यूमन बींग्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं एयर ही। एयर में जो एयर क्या है, मिक्सेज ऑफ गैसेज, बहुत सारे गैसेज का मिक्सचर है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, जर्म्स एंड मेनी मोर। ओके, तो हम जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, एयर लेते हैं, कौन सा, ऑक्सीजन, और आप क्या छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इस तरह से हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको ब्रेथ लेने के लिए एयर होना बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। ओके, एयर हेल्प बर्ड टू फ्लाई मीन्स बच्चों चिड़िया जब उड़ती है तो इन बर्ड को फ्लाई करने के लिए भी एयर उसकी हेल्प करती है। एयर गिव शेप टू थिंग, एयर क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को शेप देते हैं। जैसे अगर आप टायर को आपने देखा होगा, जब उसमें हवा नहीं होती है तो वो कैसे पिच की रहती है, लेकिन जैसे ही हम उसमें हवा भरते हैं तो एयर से वो क्या हो जाती है, मतलब वो उनका शेप राउंड हो जाता है। वो ठीक उसी तरह बलून है, बलून में अगर आप बलून में जब तक आप एयर नहीं भरते तो वो कैसे चिपकी रहती है, लेकिन जैसे ही आप उसमें एयर भरते हैं तो वो जिस शेप की है वो उसी शेप में बन जाती है। तो इसके लिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि एयर क्या करती है, थिंग्स को शेप देने का भी काम करती है। ओके, एयर हेल्प अ बोट टू मूव इन द वाटर, और एयर और क्या मूव हेल्प करती है, जब वाटर में, जब समंदर और नदियों में जो सेल बोट या बोट जब हम सेल करते हैं, उसे चलाते हैं, तो उसके लिए भी एयर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके वजह से ही हमारे नाव चल पाते हैं या तो वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। ओके, अ हॉट बलून गोज अप इन द स्काई बिकॉज ऑफ एयर, एक जो बलून होता है, हॉट बलून आपने नाम सुना होगा बच्चों। जो हॉट बलून होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर स्काई में ऊपर जाते हैं, उसमें बैठ के लोग घूमते हैं कई बार। तो जो हॉट बलून में बैठ के घूमते हैं, जो ऊपर जाती है आसमान में, तो किस वजह से जाती है, एयर के वजह से ही वो ऊपर उड़ती है। जो गर्म हवा होती है बच्चों, वो बहुत जल्दी ही ऊपर उठती है। जो ठंड हवा होती है वो देर से उठती है, लेकिन जो आपका एक हॉट एयर होती है ना, वो बहुत फास्ट मतलब ऊपर उठने का काम करती है। तो ये था बच्चों आपको एयर के बारे में, एयर के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर। ओके, जैसे हम ह्यूमन लाइफ के लिए एयर एंड वाटर दोनों इम्पॉर्टेंट है। ओके, पानी के बगैर तो हम एक दिन जी भी सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर हम 5 मिनट भी नहीं जी सकते हैं ना। तो हवा, वाटर से क्या इम्पोर्टेंट है, एयर। ओके, लेकिन वाटर भी इम्पोर्टेंट है हम ह्यूमन बींग्स के लिए। ओके, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एंड प्लांट्स ऑल नीड वाटर, मतलब जो हम ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं, एनिमल्स हैं, जो भी बर्ड हैं, या जो इंसेक्ट्स हैं या प्लांट्स हैं, वो सबको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर के बगैर उनका लाइफ भी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। वाटर हेल्प टू कीप आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, जो वाटर क्या करता है, वाटर हेल्प करता है कि कीप आवर सेफ, मतलब खुद को साफ रखें, और हम अपने, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारे चारों बग में क्लीन रख सके, साफ़ सफाई रख सके। जब तक आप पानी नहीं रहेगा तो ना तो आप ढंग से नहा सकते हो, ना तो घर क्लीन कर सकते हो, ना तो आप अपने जो अगल बगल है उसे साफ़ सफाई कर सकते हो, झाड़ू पोछा नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए जो वाटर है वो क्या करती है, हेल्प करती है हमें कि कीप आवर सेल्फ टू क्लीन एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, हम अपने आसपास साफ सफाई रख सके। ओके, वाटर इज यूज्ड इन मेनी वे, वाटर को और अलग अलग चीज़ों में यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चों ड्रिंकिंग, बाथिंग, बासिंग, स्विमिंग, है ना। इसमें तो चार ही दिया, पानी पीने के लिए, कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं, नहाने के लिए यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, अपने घरों के फर्श की सफाई के लिए यूज करते हैं, स्विमिंग के लिए यूज करते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ यूज्ड इन वाटर, हवा, जो पानी का ना बच्चों बहुत यूज है। ओके, जैसे नीचे में आपका दिया है यहाँ, क्लीनिंग, साफ सफाई में, पौधों को पानी देने में, खाना पकाने में, ब्रश, जब आप ब्रश करते हो या तो टॉयलेट जाते हो तभी आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। उसके बाद है सेलिंग, पुट आउट फायर, मतलब अगर कहीं पे आग लग जाती है तो हम पानी से भी उसे बुझाते हैं ना। प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वाटर का ही यूज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हम सबके घरों में बिजली होती है। ओके,
देयर इज वेरी लिमिटेड ड्रिंकिंग वाटर ऑन द अर्थ। हमारे पृथ्वी पे बच्चों जो पीने का पानी है उसकी बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है, तो वो बहुत ही कम मात्रा में। गंदे पानी तो मिलेंगे, मतलब कि जैसे समुंदर का पानी तो है, इतना पानी है, लेकिन आप उस पानी को पीने में यूज नहीं कर सकते। तो क्या है कि जो पीने का पानी है वो बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है हमारी अर्थ पे। ओके, तो हम सबको इसे बहुत ही संभाल के यूज करना चाहिए। ओके, उसके बाद है बच्चों सोर्स ऑफ वाटर। वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्स। हम सबको पानी कहाँ से मिलती है? पानी मिलने के बहुत अलग अलग सोर्स है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, लेकिन इन सब में जो बारिश है वो क्या है? वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है। पानी वर्षा का मेन सोर्स है, जिसके वजह से हम सबको पानी की पूर्ति होती है। रेन वाटर फिल्स रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, सी एक्सेट्रा। रेन वाटर से ही क्या होता है कि नदियाँ, झील, तालाब, समंदर इत्यादि ये सब भरते हैं। जो मैंने आपको अभी पिछले क्लास में जो वाटर साइकिल में के बारे में बताया था कि जितने भी रेन क्या है कि मेन सोर्स ऑफ वाटर है। तो वर्षा कैसे होती है? जब पानी हीट होकर के वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है और वो ऊपर उठती है, तो ऊपर जा कर के वो छोटे छोटे पानी के ड्रॉप क्लाउड्स का क्रिएट करते हैं। और क्लाउड्स जब बहुत अधिक वजन और ब्लैक होती है, तो फिर उसके बाद क्या होते हैं? वो पानी के बूंदे के रूप में हमारे अर्थ पे वर्षा के रूप में हमारे अर्थ पे आते हैं। तो इसके वजह से फिर से पानी मतलब क्या, जब बारिश होती है तो देखते हो हमारे अर्थ भी पानी को सीप करते हैं, सोखते हैं, और फिर जो बचते हैं पानी वो कहाँ? नदी नाले से होते हुए तालाब में भरते हैं, जो भी झील है या फिर जो समुद्र है, नदियाँ हैं, ये सब में चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलते रहता है। तो रेन वाटर से क्या है? जब भी बारिश होती है तो उससे नदियाँ भी भर जाती है, तालाब भी भरते हैं, पोखर ये सब जो भर जाते हैं ना, तो इसके वजह से ही। तो ये हमारा वाटर साइकिल जो पहले पढ़ा था उसके ये सब भी हमारे सोर्स ऑफ वाटर में ही है। ओके, सम रेन वाटर सिप्स इनटू ग्राउंड एंड गेट स्टोर एज अंडरग्राउंड वाटर। और कहीं कहीं पे जब वर्षा ऋतु में जो पानी सीप कर जाते ग्राउंड, जब हमारी धरती सोख लेती है तो वो क्या हो जाते हैं? वो अंडरग्राउंड वाटर में जा कर के स्टोर हो जाते हैं। फिर जब भी कभी कभी देखते हो कि ऐसे ऊपर से तो हमें पानी नहीं दिखाई देती, लेकिन जब हम खुदाई करते हैं या बहुत अंदर तक जब खुदाई होती है तो फिर वो पानी निकलती है। तो वो क्या होते हैं? वो अंडरग्राउंड वाटर रहते हैं, जिससे हम ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प्स की हेल्प से हम बाहर निकालते हैं। ओके, तो ये थे हमारे अंडरग्राउंड वाटर, जो कि कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं उससे। ट्यूबवेल और बेल्स हैं, कुआं खोदते हैं तो भी पानी आती है, फिर हैंडपम्प्स की हेल्प से करते हैं। तो देखा बच्चों, जैसे हम ह्यूमंस, ये थे हमारे लेसन एयर एंड वाटर, जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। आपने पढ़ा, आपको अच्छा लगा होगा और आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये थे आपके 13 लेसन का चैप्टर एयर एंड वाटर। ओके, बाकी का आगे का चैप्टर का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के भेजूँगी। ओके, थैंक यू।